नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार विधानसभा के भवन निर्माण के 100 साल पूरे हो चुके हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा के सेंट्रल हॉल, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और अनेक वर्षों से उसको हम लोग कर रहे हैं और उसी समय में उसके पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग 100 साल पूरा हो रहा था जब नए राज्य का गठन किया गया और उसी समय जो विधायी परिषद का निर्माण हुआ, तो उस परिषद को जो 100वां साल शुरू हुआ था, 99 साल पूरा हुआ, उसके बाद से ही जो सारा कार्यक्रम यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर किया गया था। उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी, और उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाया और सबसे पहले तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी उनको बुलाया, श्रीमती प्रतिमा पाटिल जी को, वही थी भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो एक कार्यक्रम में आए थे और देश के और देश के बाहर के अनेक प्रमुख लोगों को, विद्वत जनों को आमंत्रित किया गया था और किस तरह से एक एक कार्यक्रम हुआ था और उस समय जो एक एक जानकारी उन्होंने ली, कौन थे उस समय के विधायी परिषद के सदस्य, कहाँ के रहने वाले थे, अलग अलग स्तर पर जब इसका फिर विकास हुआ, पहले तो उपराज्यपाल मनोनीत हुए, लेकिन उसके बाद जब इसको और इसका दर्जा बढ़ाया गया तो उसमें राज्यपाल का उस समय नियुक्ति हुई थी। तो उस समय से तो जो विधायी परिषद था उसकी संख्या और बढ़ी थी। तो एक एक चीज की जानकारी उन्होंने ली, सब जगह से, इंग्लैंड से, कहाँ से, एक एक तरह की जानकारी ली गई। और आप में से अनेक जो लोग हैं, सब लोगों को मालूम होगा कि कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कितनी नई नई बातें की गई। और जो पहली बार मीटिंग हुई थी, जो बना था विधायी परिषद, उसके लिए कोई भवन नहीं था, लेकिन 13 में 20 जनवरी को सबसे पहले मीटिंग पटना कॉलेज में हुआ था। अब उसके पहले एक धारणा थी कि कहीं और हुआ है, लेकिन उस पर भी पूरा अनुसंधान किया गया और यही नतीजा निकला कि नहीं, पटना कॉलेज में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और उस दिन यानी 20 जनवरी 13 को वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से वहां पर भी एक विशेष बैठक की गई। तो जो कुछ भी उन्होंने किया था ताराकांत झा जी ने, और हमको वो चीज बिल्कुल याद है। उस दिन जो मीटिंग हुई थी तो उसमें रामाश्रय बाबू थे और रामाश्रय बाबू कितना दिन तक मंत्री रहे। और जो उस दिन बैठक हो रही थी और उस दिन ये पता चला कि 50 साल से ये विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य रहे, जब सबसे पहले 50 साल पहले रामाश्रय बाबू थे। इतनी खुशी हुई थी कि आज 100वां साल के लिए बात हम लोग कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो 50 साल से यहां पर है। तो एक एक चीज पर उस समय जो चर्चा हुई थी आज मुझको याद पड़ता है और अनेक चीजों के बारे में जो जानकारी ली गई, ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसके पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी शुरू किया था कि भाई जब यही बिल्डिंग बनी और अब तो इसका 100 साल पूरा हो गया, अब उसमें भी इन्होंने पिछले 2016 से ही अनेक कार्यक्रम इस 7 फरवरी को करना शुरू किया था। और जब इसका हम लोगों ने विस्तार किया, जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की जो बिल्डिंग है, अब उसका जो और हम लोगों ने विस्तार किया और आप आज यहां बैठे हुए सेंट्रल हॉल बना, कितना इसका विस्तार किया गया। तो इनकी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन भी उसी दिन करें। तो हमने कहा था इनको कि अरे अंग्रेज ने बनाया था और ये तो इधर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी इच्छा है तो उसी दिन करिए। तो इसका इन्होंने उस समय भी 6-7 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 6-7 ये फरवरी से। तो ये सब चीज चल रहा था और अब जब 100 साल पूरा हो गया तब आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, देखिए, जो भी चाहे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हों या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों, ये सब जनप्रतिनिधि ही सिर्फ नहीं है, ये तो सीधे जनता का राज होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन, लोगों को अधिकार मिला है और चूंकि संख्या उनकी इतनी बड़ी होती है, इसलिए उनके बीच से उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अकेले एक प्रतिनिधि ही नहीं है, वो जितने लोगों की संख्या के आधार पर चुनकर आते हैं वो सब के प्रतिनिधि हैं।
सबकी तरफ से उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र में जो भी भूमिका है, इसके बारे में तो सब लोगों को समझना ही चाहिए। और जिस तरह से सदन का संचालन होता है, ये तो पहले से चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है, और लोग अपनी बात रखते हैं। सबको मिलकर के काम करना है। सरकार तो बनती है बहुमत के आधार पर, लेकिन जो भी विधानसभा के लोग हैं, सब लोगों की सरकार है, तो सब सरकार के अंग हैं। सिर्फ सरकार बनाने वाले और सरकार के मंत्री हैं वही सरकार नहीं है, या जो रूलिंग पार्टी है वही सरकार नहीं है। जितने भी विधायक हैं, सभी के सभी सरकार के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सबकी भूमिका है, सबको अधिकार है। लोग अपनी बात नहीं कहेंगे ही। कभी कभी एक दूसरे को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक अलग बात है, स्वाभाविक है। ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है, इसके लिए वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज अनेक लोगों ने जो बातें कही, उन सब बातों पर गौर करना, एक एक साथ बात करना। और आज तो शुरुआत की गई है, और अनेक कार्यक्रम होंगे, उसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी भी आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इन सब चीजों के लिए पूरे 1 साल तक इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि सबको मालूम तो हो। हम लोग जो अपने यहां इस तरह की चीजों के आधार पर जो काम शुरू करेंगे, तो देश भर के लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि यहां पर कॉन्शसनेस कितना है, कितनी जागृति है, इसलिए इस काम को कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई आज शताब्दी समारोह भवन बन गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सिर्फ उसको याद करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों को आगे किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जन सेवा करें, लोगों की सेवा करें। ये लोकतंत्र आखिर किस लिए है भाई? ये तो जनता का राज है। तो सही मायने में तो आज मालिक कौन है? आज मालिक आम लोग हैं, जनता है, और बाकी लोग जो निर्वाचित होकर के आते हैं प्रतिनिधि, और जो सरकार में आते हैं, वो उनके सेवक हैं। ये कोई नहीं सोचे कि सरकार में आ गए तो हम ही पावरफुल हैं, बल्कि वो तो सेवक हैं, बाकी सब प्रतिनिधि हैं, और मालिक तो जनता है। तो उनकी सेवा करने के लिए सब लोगों को एक मौलिक रूप से बिल्कुल कमिटमेंट होना है। और ऐसा है, हम लोगों के राज्य में इस तरह की बात है, लोग चलते हैं, अपनी अपनी बात कहने का तो सबका अधिकार है, और ठीक बात कह रहे हैं। अगर जो भी चुन करके आए हैं, अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जरूर घूमिए, और अपने क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, यह आपका अधिकार है, और सिर्फ अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य है कि आप इन सभी बातों को सार्वजनिक रूप से भी रखिए, और दूसरी बात है, जब भी सदन की कार्यवाही हो उसमें भी रखिए। और क्यों नहीं, हम लोग तो पूरे सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। अब ये सिर्फ पिछले साल कोरोना का दौर आ गया, एक दूसरी बात, अभी कुछ दिन के लिए और चल रहा है, अभी भी सब जगह पूरे देश में, दुनिया में अभी भी फैला हुआ है। लेकिन उसके लिए अब जब वैक्सीन का निर्माण हो गया और वैक्सीनेशन, टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, अब पूरी संभावना है कि कुछ ही महीने के अंदर इससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो कोई बात नहीं। और इस बार भी जो सदन की कार्यवाही हो रही है, ये पूरे तौर पर हो रही है। सब लोग बिल्कुल काम करेंगे, बातचीत करेंगे, सदन में भाग लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने तो सोच लिया, बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है कोरोना की स्थिति, बहुत ज्यादा यहाँ पर सब काम किया गया, और वैक्सीनेशन का भी काम, टीकाकरण का भी काम तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और अभी पहला फेज चल रहा है, और दूसरे फेज में जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण, और 50 साल से कम उम्र वाले जो अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनका टीकाकरण, और मुफ्त में टीकाकरण, ये सब की तो तैयारी है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीने में फिर इससे छुटकारा मिलेगा, इससे मुक्ति मिलेगी। और हम लोग और भी बड़े पैमाने पर, हमारे अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे भाई इसमें क्या है, हम लोग तो जो अभी का बजट सेशन करते हैं, ये तो पूरा का पूरा करते ही हैं, 1 महीना से भी ज्यादा। बाकी का सत्र 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का होता है। आप चाहिए उसको और बढ़ा करके हम लोग करना चाहेंगे, और क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
बल्कि हम तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि आगे की जो कार्रवाई हो उसको और हम लोग कर लें। अगर कोई काम नहीं भी है तो 2 दिन 3 दिन सभी माननीय सदस्यों के लिए ही उनकी अपनी बात रखने का, प्रश्न पूछने का, उसका जवाब देना तो एक काम है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वो अपनी बात रखें और जिनको भी जिम्मेवारी है सरकार चलाने की उसके बात को बताएंगे, सुनेंगे। सिर्फ जवाब नहीं देना, सुनना भी है। और कभी कभी कुछ लोग जो बात करते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, जान लीजिए। जब हम लोकसभा के यहाँ के तो हुए थे ही सदस्य, तो यहां पर तो हम लोग बोलते ही थे। और आप जानते हैं कि उस समय हम तो अलग थे, पार्टी लोकदल में थे, और यहां पर विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस पार्टी में थे, अनेक अन्य लोग भी यहाँ भी और कांग्रेस पार्टी के उस समय के भी हम, उस समय जब हम लोग थे तो उस समय हम लोग आपस में बात करते थे, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। और हम लोग 7-8 आदमी एक साथ हो गए थे। अगर कोई भी आदमी एक सवाल उठाता था, सब उसका समर्थन करते थे। और सरकार को शुरू में आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उसका सही ढंग से उत्तर दिया गया। तो इसमें क्या दिक्कत है? लोग मिलकर के सदन से अपनी बात रखेंगे तो जो भी सरकार है उसका ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि इनकी बातों को करे। तो हम लोगों को कोई और तकलीफ नहीं। और भी इसका ज्यादा देर तक चलेगा सदन तो अच्छी बात है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जो सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जानना और उसको रखना तो ये जरूरी है। और कई बार जो लोग कहते हैं उसका लाभ होता है। हमको अपना विधानसभा के रूप में जब सदस्य तब भी अनुभव है और लोकसभा के भी हम सदस्य हैं तब भी हमको अनुभव है। बहुत सारी बातों को सदन में कहने का लोग मानते हैं, सरकार पर भी असर होता है। और यहां पर आपको हम ये बात आश्वस्त करते हैं कि जो भी बात जेन्युइन होगा, सही होगा, क्यों नहीं हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करना ही चाहिए। और मिलकर के काम करना है, मिलकर के बिहार का विकास करना है, ताकि हम लोगों का तो सबसे पुराना इतिहास है। बिहार का इतिहास तो कितना पहले का है। एक एक चीज, कौन सा चीज नहीं है बिहार में, जो कुछ भी है यहां पर का, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में हम लोग पिछड़ गए, फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष उसमें कई तरह की बातें होती रहती हो, तो अपनी जगह पर है, लेकिन मिलकर के सब लोगों को एक साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र और मजबूत बने, लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो समर्पण है वो और भी बेहतर हो सके, और मिलजुल करके हम लोग अपने राज्य की इतनी सेवा करें, देश की ऐसी सेवा कर दें, राज्य को इतना आगे बढ़ा दें कि देश को भी आगे बढ़ाने में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए सब लोगों को मिलकर के आज सब लोग आए। हम लोगों की तो इच्छा थी, सब लोगों को बोलना ही है, सब लोगों को बात ही करना है। तो आज अब 100 साल पूरा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कितने जमाने से और एक एक चीज विभिन्न अवसर पर आजादी के बाद जो एक से एक योग्य लोग थे, श्री बाबू से लेकर के कौन अनुग्रह बाबू, कितने लोग थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, लोगों को किस तरह से अधिकार दिया, अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं की है और उस सेवा के चलते बिहार आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है और बिहार को और आगे बढ़ाना है। और जो हम लोगों का पुराना इतिहास है इसको ध्यान में रखते हुए और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है ये लोकतांत्रिक भावना जो है, अगर समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल रहेगा तभी तो समाज आगे बढ़ सकता है। कितने लोग होते हैं, आदमी का देखिए, जान लीजिए कुछ स्वभाव होता है, ये मत करिए, जो आदमी पैदा होता है उसमें तरह तरह का स्वभाव होता है। कई तरह के लोग होते हैं, 10% ऐसा होता है जो बहुत ही खास उसकी खासियत होती है, और कुछ लोग होते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करिए वो गड़बड़ करेगा ही, उसका स्वभाव ही होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं कि अगर जिस तरह का काम करिएगा 90% पर बेहतरी का प्रभाव पड़ता है। ये अगर देखिएगा तो अब सब जगह देख लीजिएगा मनुष्य के बारे में, तो कुछ तो इधर उधर करने वाला आदमी होगा ही, क्या कीजिएगा, वो तो आदमी पैदा होता तो होता ही है। याद से नहीं, जो देख लीजिए, पुराने इतिहास को देखिए,
जितने लोग धर्म वगैरह के बारे में जानते हैं, अपने अपने धर्म को देखते हैं, उसके बारे में सब कुछ जो जानते हैं, तो देखिएगा कि कुछ लोग कितना गड़बड़ होता है। तो कुछ आदमी तो होता है, लेकिन वो एक हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर ठीक ढंग से प्रेम, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता है और बहुत बेहतर ढंग से लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का और सम्मान का भाव रखते हैं और उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आज की परिस्थिति में मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की राय है कि अनेक कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विषयों पर भी हम लोगों को बैठना चाहिए, संयुक्त रूप से बैठना चाहिए और अनेक प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं दुनिया में, चाहे वो किसी भी दल के हों या दल के बाहर के हों, उनको भी बुला करके उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए और सब लोगों को इससे काफ़ी लाभ होगा। तो जो आप कई कार्यक्रम करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है, जो भी हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी है, हम इतना ही पुनः उनको आश्वस्त करेंगे कि देख लीजिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, जो भी आपके मन में लगे कि यह बात सही है, उसको कहने का आपका अधिकार है और उसमें कोई भी किसी भी इलाके की कोई समस्या अगर वंचित है, उस समस्या को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का वही धर्म है। और आप तो जानते हैं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आज आप लोगों ने फिर जिम्मेवारी दी है, तो सेवा ही करना ना हमारा धर्म है। तो इसलिए आप जितनी बात को कहिएगा, सेवा ही करना है और लोगों को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं होना पड़े, यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है। इसलिए आज के इस अवसर पर जो आज इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और अनेक चीज़ों की चर्चा हमारे सभी नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। मिल करके हम लोग चलें, एकजुट होकर के चलें और लोगों की सेवा करें, तो यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज से ये शुरुआत जो कर रहे हैं 100 साल पूरा होने पर, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सभापति मिल करके अनेक कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लें और जो कुछ भी पहले जो कार्यक्रम किया गया विधान परिषद की तरफ से, उसमें जो सब चीज़ें आई हैं और अब जो आप कर रहे हैं, मिल करके पहले प्रिंट करके बांटा गया था, फिर से उन सब चीज़ों को मिला करके और जितने सदस्य उनको बांटा जाए। और एक सुझाव मेरा और है कि एक कार्यक्रम जो आप सोच रहे हैं 3-4 कार्यक्रम करने का, उसमें से एक कार्यक्रम में हमारे जितने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो तो रहे ही, पूर्व सदस्य भी जो भी हैं, उन सभी लोगों को बुलाइए और जो पूर्व सदस्य हैं वो आएंगे, उनको आने जाने का इंतजाम भी हम लोगों को करना चाहिए, उनके रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। और बड़ी खुशी होगी, जो काफ़ी उम्र वाले आ जाएंगे तो कैसा लगेगा सब लोगों को। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। जो आज़ादी की लड़ाई हुई है, बापू का जो संदेश है, जो कुछ भी काम हुआ है और बिहार से जो शुरुआत हुई और जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और उसके बाद आप सोच लीजिए 17 में और मात्र जब यहाँ से काम शुरू हुआ, बिहार की ऐसी स्थिति बनती गई कि 30 साल के अंदर देश आज़ाद हुआ। इसलिए उसका बहुत महत्व है। और आप जानते हैं कि उन सब चीज़ों को और बापू के जीवन को, उनका क्या कहना था। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर इस वक्त अर्जुन मुंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वहीं उसके साथ साथ जोड़ा गया है कि अनावश्यक ढंग से जो प्रदूषण झेलते हैं, उससे कैसे वो मुक्त हो। मजदूरी और मजदूर के नाते काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं कैसे प्राप्त हो। जो कहीं भी मजदूर या मजदूरी के रूप में जाते हैं, उसका अच्छा संरक्षण, उसका सेविंग पोटेंशियल कैसे बढ़े। और इस बात का ध्यान ज्यादा इस बजट के माध्यम से दिया गया है कि वो पूरे देश भर में काम करते समय उसका जो अपना
आइडेंटिटी है वो बना रहे, उसको जो लाभ है वो मिलता रहे। यदि इसलिए आप देखेंगे कि हमने इस समय इस बात का उल्लेख किया है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ताकि यदि रांची के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाला मजदूर परिवार कहीं माइग्रेट भी करता है तो उसी कार्ड से वहां से वो राशन ले सकता है। तो इस तरीके से उनके जीवन के जो तनाव का वातावरण है उससे निकले। कंफर्ट लेवल में जब आता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से रखा गया है और उसमें आप देखेंगे कि पर्याप्त सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिले इसकी चिंता की गई। चाहे वो कामगार के रूप में काम करने वाली महिलाएं हो, कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं हो, या सामान्य तरीके से कहीं भी ऐसे कार्यों में व्यस्त रहने वाले महिला हो, उसको पर्याप्त सुरक्षा कैसे मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर हजारीबाग से, जहां पर एक बार फिर से हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। 27 की संख्या में हाथियों के एक झुंड ने बड़का गांव के बलोदर गांव पर धावा बोलकर 3 घरों को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर हाथियों के उत्पात की वजह से 3 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस दौरान हाथियों ने 30 बत्तख को भी मार दिया और घर में रखे हुए अनाज को भी चट कर गए। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है और लोग वन विभाग से मुआवजे के साथ जल्द से जल्द इन हाथियों के झुंड को भगाने की मांग कर रहे हैं। खबर चक्रधरपुर से, जहां पर नक्सली अभियान में सुरक्षा बलों की टीम पर नक्सल अभियान में किस तरीके से जो तमाम सुरक्षा बल जो हैं वो लगे हुए हैं कि कैसे इन नक्सलियों पर लगाम लगाई जा सके। इस दौरान एक जवान घायल हुआ है, रांची मेडिका में उसका इलाज इस वक्त किया जा रहा है और नक्सलियों और पुलिस के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू करके घायल जवान को मेडिका तक पहुंचाया गया, जहां इस वक्त घायल जवान का इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों के साथ यहां पर मुठभेड़ करती हुई नजर आई और इन नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर घात लगाकर हमला किया और इस हमले के दौरान ही कोबरा बटालियन का एक जवान जो है वो घायल हो जाता है। घायल जवान को फिलहाल इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया है। जवानों के साथ माओवादियों की मुठभेड़ ट्राई जंक्शन के इलाके चक्रधरपुर के टोकलो में हुई, जहां पर कई बड़े नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है और इसे लेकर फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इधर मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता हुआ देखकर जंगल का सहारा लेकर नक्सली यहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं और कई सामान की जब्ती भी इन इलाकों से की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरायकेला कुटी एक्सिस में और यहाँ पे भी जवान लाया गया है। स्थिति उनकी स्टेबल है, एक गोली कंधे के पास लगी कर गई है और कोई भी इंजरी मैटर उनको नहीं है और स्टेबल है, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। और तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, घायल जवान को भी आप देख पा रहे हैं जिसे फिलहाल मेडिका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और तस्वीरें ये बताती हुई कि फिलहाल जिस इलाके में इस वक्त अभियान चलाए जा रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में और बड़े नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, जिस बाबत अभी भी ये अभियान इस इलाके में चलाया जाता हुआ